वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ लास्ट 2 संडे की वीडियो में आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स को हमने सेकंड लास्ट संडे को फाइंडिंग करा था और उसके अंदर भी हमें स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। और लास्ट संडे हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी हमने अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी और उसमें भी हमें अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ भी। आप लोगों ने भी बनाया होगा। बाकी गाइस, हमेशा मेरा डिस्क्लेमर रहता है कि मैं कोई बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता। आपको जो अच्छा लगे आपने वो करना है और वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि अभी भी बहुत मेहनत करने के बाद, यानी कल पूरा दिन मैंने सारे इंडाइसिस देखे, मुझे किसी भी इंडाइसिस के अंदर, निफ्टी के किसी भी इंडाइसिस में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। फार्मा ऑलमोस्ट अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेटल हमारा चल रहा है। अभी बाकी जो इंडाइसिस है उसमें मुझे बस विरोधाभासी लग रहा है कि कंसोलिडेट ही होते रहेंगे। अच्छा, मैं जब इंडाइसिस की बात कर रहा हूँ तो मैं मेन इंडाइसिस निफ्टी बैंक और निफ्टी की बात नहीं करता हूँ, ये ध्यान रखना। उसका एक अलग से व्यू होता है, अलग से उसको ट्रेड करने का एक अलग तरीका होता है। तो गाइस, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मुझे सारे फैक्टर आपको बताने पड़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी करना ताकि और लोग भी फ़ायदा बना पाए। आपको किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करो, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 8571902827 पे आप मुझे व्हाट्सअप करो। उसका मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। और किसी को कुछ सीखना है, समझना है, तो वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन सीख भी सकते हो, वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैंने बहुत सारे स्टॉक देखने के बाद मुझे APL अपोलो ट्यूब्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग हुई है। गाइस, इसका मैं आपको बता देता हूँ। लाइफ टाइम हाई जो था इसका 2301 का हाई था इसका, और अभी ये चल रहा है आपका 1823 पे। 2301 का लाइफ टाइम हाई था, 1492 का लाइफ टाइम लो, 52 वीक लो था। तो अभी ये अपने हाई से लास्ट 4 महीनों से लगातार ये गिर रहा है, लेकिन अब मुझे एक रिवर्सल के साइन नज़र आ रहे हैं। और मैं टेक्निकली वाइज आपको टारगेट वगैरह बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको पहले फंडामेंटल दिखा देता हूँ। ये मैंने पी रेशो देखा है, अभी इसका पी चल रहा है 42 का, और ये इसका जो हाई का पी है वो 75 अबव रहा है। अभी ये अपने कम पी पे चल रहा है। सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है इनकी, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। अपनी सेक्टर का लीडर है ये, नंबर 1 पे आता है मार्केट कैप वाइज, ठीक है। अपने सेक्टर का लीडर है ये। गाइस, सेल्स इसकी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है इस समय। प्रॉफिट भी इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है इसका, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक ही है, ना कम है ना ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा बढ़ा है। ओके गाइस, मेन देखने वाली इसके अंदर जो बात है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो, कंपनी की कंपाउंडिंग जो प्रॉफिट ग्रोथ है TTM में 62% इंक्रीज़ हुई है, और स्टॉक प्राइस CAGR के अकॉर्डिंग 1 ईयर के अंदर 5% माइनस में है। तो गाइस, 62 और 5 67% की अपसाइड की इसके अंदर, इसके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग जाने की इसमें क्षमता है आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी ऑफर कर रहा है 25 की, जो कि आपने देखा है म्यूचुअल फंड आपको 10-12 की बड़ी मुश्किल से रिटर्न ऑन इक्विटी दे पाते हैं। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बोरोविंग इनकी धीरे धीरे कम हो रही है, आप देख रहे हो 498 करोड़ की रह गई, और रिजर्व इनका बढ़ रहा है। रिजर्व बढ़ रहा है इनका, रिजर्व हो गया अब इनके इन हैंड जो रिजर्व है इनका 5241 करोड़ का रिजर्व है। मज़े की बात देखो आप, नेट कैश फ्लो भी इनका बढ़ा है। मार्च 2025 क्वार्टर एंड के अंदर इनके पास कैश फ्लो है ओनली 24 करोड़ का था, जो कि अभी 10 टाइम 271, 10 टाइम प्लस 11 टाइम कह सकते हैं, 271 करोड़ का नेट कैश फ्लो हो गया। और फ्री कैश फ्लो जो है लास्ट 2025 जो एंडिंग मार्च क्वार्टर था उसमें 562 करोड़ था, जो कि अभी 1451 करोड़ का हो गया है। आप देख रहे हो, कंपनी जब कोई क्राइसिस होता है तो कंपनी के ऊपर डेप्ट या कर्जा होता है तो कंपनी सर्वाइव करने में मुश्किल कर जाती है, क्योंकि उसका सारा पैसा क्या जाता है, कर्जे में जाता है, और इन हैंड कैश नहीं होता तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर गिरवी रखती है, कर्जा लेती है, यानी उसका माइंड सही से काम नहीं करता क्राइसिस के टाइम पर। जब सिनेरियो सही चल रहा होता है तब तो सही चल रहा होता है, लेकिन जब इस तरह के क्राइसिस हो उस समय जो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी उसको हमें देखना होता है। तो फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक ठीक लग रहा है। और अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग देखूं तो 28% है, लेकिन FIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है
ठीक है। तो गाइस और पब्लिक कम कर रही है, डीआईज ने इसमें से थोड़ा सा सेल किया है, लेकिन एफआईज जो दबा के माल बेच रहे हैं लेकिन वो इसके अंदर माल खरीद रहे हैं। आप ये देखो ना, एफआईज लगातार 2-3 सालों से माल बेच रहे हैं और इसके अंदर खरीद रहे हैं, तो एफआईज को भी कुछ नज़र आ रहा होगा। तो गाइस अब हम कर लेते हैं इसकी टेक्निकली बात। टेक्निकली अभी 1823 का शेयर प्राइस चल रहा है सीएमपी पे। अगर हम एफ एंड ओ के अंदर पोजीशन बनाते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारा या तो हम एसएल बेस काम नहीं करते, हम मैनेज करते हैं, हेजिंग करके काम करते हैं, आप सबको पता है। तो आप हेजिंग करके करोगे तो मस्ट बेटर रहेगा उसमें। लेकिन अगर एसएल के साथ भी करते हो तो 1735 का क्लोजिंग बेस, वीकली क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नहीं तो हेजिंग करके करोगे सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया सिनेरियो है। और टारगेट इसका, पहला टारगेट मेरा आ रहा है 1915, दूसरा 2015, तीसरा 2300 का। ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी शेयर अच्छा है, लेकिन हर चीज़ काम करने का तरीका अलग होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट बाय ऑन डिप्स करना है। एक ही दम आपने 100% कैपिटल नहीं लगानी है, ठीक है, ये तरीका है। वो फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, आपने लगानी नहीं लगानी वो आपका व्यू है, ये मेरा अपना एजुकेशनल व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू, ठीक है। और लॉन्ग टर्म व्यू में तो मुझे ये 5000 प्लस का शेयर लग रहा है, क्योंकि अपनी मार्केट सेक्टर का लीडर है, काम भी इसका अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है आज के सिनेरियो में, ठीक है। लेकिन हमें किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते रहना चाहिए कि उसके फंडामेंटल चेंज तो नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कंपनी की गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इशू तो नहीं है। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी हमें चेक करते रहना चाहिए, और अगर कुछ नहीं आता तो ETF हमें बाय करते रहना चाहिए। तो गाइस वीडियो 3 मिनट की बनानी थी, 6-7 मिनट की वीडियो हो गई है, 8 मिनट की हो गई है। तो अब इसको जो है आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सका मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैं कोई और वीडियो भी आपके लिए मैं बनाऊंगा। अभी मैं कल से आज तक मैंने तकरीबन, नहीं तो निफ्टी के तो सारे इंडाइसिस और शेयरों के अंदर भी लगभग मैं 500 से प्लस शेयर मैं कर चुका हूँ। लेकिन वीडियो बनाने के लिए खुद को कॉन्फिडेंस इतना आना चाहिए कि ओपन प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो और मेरे व्यू से सबको फ़ायदा मिले। ओके गाइस, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे ना तो इतने व्यूज़ हैं और ना ही मेरी इतनी रीच है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मैं चाहता हूँ कि एक तो मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें यहाँ पे टाइमिंग पोस्ट हो जाती है, टाइम डेट पोस्ट हो जाती है और मेरा व्यू रिकॉर्ड हो जाता है। सबसे मस्ट ये है कि कल को मैं बता सकूं कि मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है उसका टाइम देख लो, उस मैंने टाइम से पहले बताया कि नहीं बताया, और आगे एक्शन वैसा हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहला मस्ट तो ये है, मैं आपको बता दूं, ये मेरी पर्सनल, आप मेरा इसमें लालच कह दो, कुछ भी कह दो, कि मैं इसको इसलिए वीडियो यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ कि कल को मुझे भी अगर किसी को दिखाना पड़े तो देखो मैंने ये निफ्टी फार्मा दिया था, टाइम से पहले दिया था, लाइफ टाइम हाई पे दिया था, बाद में टूटा। मैंने निफ्टी मेटल दिया था, लाइफ टाइम हाई पे दिया था, पहले दिया था, बाद में टूटा है। न्यूज़ वाले, मनी कंट्रोल वाले, सारे जितने भी हैं, ये सब काम होने के बाद जब लुटपुट जाता है तब बताते हैं। मेरी यह आदत है कि मैं आपको टाइम से पहले उसको फाइंडिंग करूं और आपको बताऊं। ओके गाइस, वीडियो लंबी हो गई है, थैंक यू सो मच। आगे आप फॉरवर्ड करो और आप भी सीखो और लोग भी सीखें। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस वीकेंड।